कि उसके पास मेरी तस्वीरें हैं, मेरी वीडियोज़ हैं, वो अब मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। कोई बंदा डिप्रेशन में आ रहा है हमारे पास, कोई बंदा घर से टॉर्चर होके आ रहा है। तो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन भी बन चुका है। लाहौर के अंदर तकरीबन 450 से 500 कॉल्स रिपोर्ट होती हैं पर डे कि ये FIR थी जो मुझ पर झूठी साबित हो गई है। इस बंदे ने गलत एलिगेशन लगाया है, अब ये मुझे हर जाना पड़े। लोग सुलह के नाम पे पैसे लेते हैं और सुलह कर लेते हैं। नशे में लोग मुब्तला हो रहे हैं, उसकी वजह यह है कि पेरेंट्स के चेक एंड बैलेंस कम है। मेरी FIR दर्ज हो गई है 10 मिनट के अंदर अंदर। मैं शुक्रगुजार हूँ अगर हमारे पास आप एंट्री नहीं करवाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं GTV डिजिटल और मैं हूं आपका होस्ट जवाद शाह। नाजरीन, ख़वातीन के साथ जिनसी इस्तेसाल के वाक़यात, तशद्दुद के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसी हवाले से हम लिटन रोड थाने में मौजूद हैं। यहाँ पर वुमेन SHO सानिया हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानते हैं कि ख़वातीन के साथ जिनसी तशद्दुद के वाक़यात में इजाफ़ा हो रहा है। अब से कुछ देर कबल भी एक वाक़या रिपोर्ट हुआ है, तो मैडम बताइएगा ये वाक़यात में इजाफ़ा क्यों हो रहा है और ये जो लोग ऐसी एक्टिविटी करते हैं कि ये क्या ज़हनी तौर पर माजूर होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बाशऊर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और इन सारी तमाम चीज़ों की वजह से लोग केसेस रिपोर्ट कर रहे हैं। अब लोगों के अंदर डर नहीं है कि हम थाने जाएंगे, हमसे ये सवाल किया जाएगा या हमारी सुनी नहीं जाएगी। उनको पता है कि हमारी दादरसी होगी। वो थाने में आते हैं, ना सिर्फ उनको सुना जाता है बल्कि विद इन नो टाइम उनकी FIR भी लॉन्च की जाती है, ताकि मुलजिमान इस चीज़ से इबरत लें, बाकी लोग भी, कि नहीं अब डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होगा। क्योंकि वज़ीर आला मरियम नवाज़, उनका एक क्लियर कट विजन है कि नेवर अगेंस्ट टॉर्चर और जितना भी डोमेस्टिक वायलेंस है वो ख़वातीन के ख़िलाफ़ नहीं होगा मज़ीद। उसी के पेश नज़र अब बड़े मजबूत इक़दाम किए जा चुके हैं। जैसे लोग आते हैं फ़ौरन FIR दी जाती है, फ़ौरन दादरसी होती है, और उसके अलावा मुलजिमान को पकड़ के उनको उनके गिरफ्तार किरदार तक भी पहुँचाया जाता है। तो इस तरह मज़ीद ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आगे चलती जा रही हैं, जिसके अंदर हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस, रेप केसेस, बच्चों के केसेस, उसके अलावा मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े, जो ये चीज़ें बड़ी कॉमन हो चुकी हुई हैं माशरे के अंदर। उसके अलावा हमारे पास अडल्ट्री, और अब ये जो बड़ा एक केस आ गया ना कि उसके पास मेरी तस्वीरें हैं, मेरी वीडियोज़ हैं, वो अब मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। ये केसेस का रुझान अब ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले तो उन ख़वातीन के लिए कि सबसे पहले अपनी इज़्ज़त खुद सिक्योर करें। उसके बाद अगर इस तरह का कोई इशू है तो मत ब्लैकमेल हो। हम बैठे हैं, आपके वालिदैन बैठे हैं, बात करें, थाने आएँ, अपना केस रिपोर्ट करें, और फ़ौरन जो है उनकी FIR दे के केस की प्रोसीडिंग की जा रही है। देखिए, आप SHO हैं, आपके पास मुख्तलिफ़ केसेस आते हैं। ये बताएं कि कितने फ़ीसद केस जो है प्लांटेड होते हैं? इसमें ऐसा नहीं है कि 100% बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं। इसमें मेजॉरिटी प्लांटेड भी होते हैं। उसके अंदर ये मामला है कि आपके पास कंप्लेन आई, आप उसके ऊपर उसको जज नहीं करेंगे। पता नहीं रेप हुआ कि नहीं हुआ, पता नहीं मारा कि नहीं मारा। हमारे पास FIR का मतलब है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। मेरे पास एक बंदा आया, मैंने उसकी बात सुनी, मैंने FIR लॉन्च कर दी। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन में अगर वो गिल्टी साबित होता है तो FIR खारिज कर दी जाएगी, और अगर वो गिल्टी नहीं है तो फिर मुलजिमान को जो है वो इंशाल्लाह जुडिशल करवाया जाता है। क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई खातून आई है, उसने शोर मचाया है, वावेला मचाया है, और आप प्रेशर में आकर अपनी जान छुड़वाने के लिए FIR दर्ज कर देते हैं? नहीं, किसी के शोर और वावेले की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि एक बंदा आ रहा है, समटाइम लोग डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड के साथ आते हैं। कोई बंदा डिप्रेशन में आ रहा है हमारे पास, कोई बंदा घर से टॉर्चर होके आ रहा है, कोई बंदा जो है वो घर से तंग होकर आ रहा है, या बाहर किसी अपनी जॉब प्लेस से भी लोग तंग होकर आ रहे हैं। तो हम लोगों को चाहिए, हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, और इस तरह भी नहीं है कि जो बंदा आता है वो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में आता है। लोग आते हैं, लोग ब्लैकमेल भी करते हैं, थ्रेट भी करते हैं, शोर भी मचाते हैं, लेकिन हम कानूनी तकाज़ों को पूरा करके जो भी कार्रवाई बनती है वो फ़ौरन अमल में लाई जाए। अच्छा मैडम, जिनसी इस्तेसाल के वाक़या जैसे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, CM मरियम नवाज़ साहिबा ने एक प्रोटेक्शन यूनिट भी बनाया, तो आप क्या समझती हैं ये जो वाक़यात हो रहे हैं इसकी रोकथाम के लिए भी कोई यूनिट बनाया जाए या कोई आप अवेयरनेस देते हैं? बिल्कुल, अब तो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन भी बन चुका है। लाहौर के अंदर तकरीबन 450 से 500 कॉल्स रिपोर्ट होती हैं पर डे, जिनके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट ही केस जनरेट हो जाता है। उसको भी मैं हेड कर रही हूँ, वो भी केसेस हम लोग डेली बेसिस पे देखते हैं। उसके अंदर भी कैटेगरीज बनाई गई हैं, सेंसिटिव केसेस, एमरजेंसी केसेस, फिर डोमेस्टिक के हैं, रेप हैं, मर्डर है, अबडक्शन के केसेस आ जाते हैं उसके अंदर। ये सारी तमाम चीज़ें चलती हैं। उसके अलावा अगर कोई इन पर्सन आना चाहता है, मेरा थाना पूरे लाहौर को डील करता है। पूरे लाहौर में किसी भी जगह से कोई भी बंदा यहाँ पर किसी भी मसले के लिए आ सकता है। ख़वातीन की हरासमेंट होगी,
डोमेस्टिक इश्यूज़ हो गए, अडल्ट्री होगी, ब्लैकमेलिंग होगी, बच्चों के हो गए, इवन जॉब के ऊपर भी अगर आपको कोई हरासा कर रहा है तो वो भी केसेस हम लोग डील करते हैं। अच्छा मैडम, ये बताइएगा, जैसे कुछ तशद्दुद का वाक़या हो गया, बच्चों से ज़्यादती हो गई, तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप FIR दर्ज कर देते हैं। अब ये बताइएगा कि इसका प्रोसीजर क्या है, कोई मेडिकल करवाते हैं या आप जो है सीधा FIR दर्ज कर देते हैं? FIR चूँकि इसका मतलब ही फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई, आप जो इनिशियल है फर्स्ट वाली इन्फॉर्मेशन, उसके ऊपर आपने FIR दर्ज कर दी, उसके बाद हम उसका मेडिकल करवाते हैं। ये कोई कंडीशन नहीं है, सर्कमस्टांसिस देखने पड़ते हैं। सम टाइम लोग मेडिकल करवा के हमारे पास आ जाते हैं, सम टाइम जिन्होंने नहीं करवाया हम उनको ये नहीं कहते जाओ पहले मेडिकल करवा के और फिर हम FIR देंगे। हमारा काम है पहले FIR देना, वो हम पहले देते हैं, उसके बाद फिर हम मेडिकल करवाते हैं उसका। मैडम ये बताइएगा कितने फ़ीसद आपने FIRs जो हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है ना, कि आप आगाही कर देते हैं कि ये वकूआ इंसिडेंट हो गया है, तो आप ये बताएं कितने % जो FIRs हैं वो खारिज होती है, इनकी खराज रिपोर्ट बनती है, और ये वकूए इनकी रोकथाम के लिए आप लोगों ने क्या लाएमल इख्तियार किया है? इन वकूओं के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं ये समझती हूँ जितने भी एक्यूज़ड हैं, लाइक मैंने एक FIR करवा दी किसी पे झूठी, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के तहत FIR लॉन्च होगी, बाद में वो FIR खारिज हुई झूठी होने की बिना पे, तो दूसरे बंदे को चाहिए कि डेफेमेशन का केस, हित की इज़्ज़त का दावा वो करें। जब लोग इस चीज़ की तरफ जाएंगे ना कि ये FIR थी जो मुझ पे झूठी साबित हो गई है, इस बंदे ने गलत एलिगेशन लगाया है, अब ये मुझे हर जाना पड़े, जो मेरी इज़्ज़त के ऊपर नुकसान हुआ है, जो मेरे फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर हुए हैं वो मुझे पूरा करें। 2-4 ऐसे लोग आगे चलेंगे तो लोग इस चीज़ से मेरा ख्याल काफ़ी हद तक बाज आ जाए। अच्छा, ये जो FIR करवाते हैं ज़्यादती की, ये इसकी बेस क्या होती है और ये क्यों करवाते हैं? या कोई इन्होंने लालच होती है, पैसों की तमा होती है? ये FIR ज़्यादातर देखने में क्यों आ रही हैं कि ज़्यादती के वाक़यात होते हैं, तो ये क्यों लोग करवाते हैं? क्यों वाली तो बात इस तरह, देखिए हर बंदा एक गैंग नहीं हो सकता, लोगों के साथ जनरली वकूवे भी होते हैं। अब हम इसके इनिशियली ये होते हैं कि एक बंदा आके कहता है मेरे साथ रेप हुआ है, डेफिनेटली जब किसी के साथ फिज़िकल रेजिस्टेंस हुई होती है तो उसकी बॉडी पे निशान रह जाते हैं। बतौर फीमेल पुलिस ऑफिसर, ये वुमेन पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे फ़ीमेल ही जो है सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं। हम चेक कर सकते हैं, बॉडी पार्ट्स चेक कर सकते हैं, चोटें चेक कर सकते हैं, निशान, उनके कपड़े, उनकी दूसरी चीज़ें, उससे हमें काफ़ी हद तक पता चल जाता है कि बॉडी के साथ रेजिस्टेंस हुई है। वो इनिशियली काफ़ी होता है किसी को भी देखने के लिए, उसके बाद वो कैसे जनरेट करा उन्होंने अपने ऊपर, या चीज़ें ठीक थी या नहीं थी, वो मेडिकल की रिपोर्ट साबित कर देती है, उसके अलावा हमारी इन्वेस्टिगेशन। तो लोगों को चाहिए कि मैक्सिमम कोशिश करें कि अगर आप नहीं करवाएंगे ना फेक केसेस, तो जन्म लोगों को मौके पे दाद रसी हो जाती है। अच्छा ये बताइएगा, अगर आप चालान मुकम्मल बनाते हैं और कसूरवार होता है शख्स, तो वो उसकी सज़ा क्या है और उसकी क्या सुलह भी है इस FIR की? लेकिन बाय लॉ तो बंदे को जुडिशल करवाना चाहिए, वो जुडिशल हो भी जाता है, लेकिन लोग क्या करते हैं प्रैक्टिस में, ये चीज़ें भी देखने में आती हैं कभी कभार कि लोग सुलह के नाम पे पैसे लेते हैं और सुलह कर लेते हैं। असूली तौर पे तो ये मैं समझती हूँ होना नहीं चाहिए, लेकिन ये मुद्दईया का या मुद्दई का राइट बनता है सुलह करना, तो वो कर सकता है। मेजॉरिटी केसेस जुडिशियल की रेशो बहुत कम है, लाइक अगर आप 10 केसेस रिपोर्ट करते हैं तो उसमें से कोई 8 पे सुलह हो रही है और 2 जुडिशियल हो रहे हैं, तो कन्विक्शन रेट बड़ा कम है। मैं समझती हूँ अगर किसी के साथ जनमन वकूआ हुआ है तो डेफिनेटली कन्विक्शन रेट बढ़ाए, जुडिशियल हो, ताकि दूसरों को इबरत हो कि मैंने जेल जाना है। और ये छोटी सज़ाएँ नहीं है, ये लाइफ प्रिजनमेंट भी है, लाइफ सेंटेंस भी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें हैं, मेरे ख्याल में सख्त से सख्त सज़ाओं की तरफ जाना चाहिए, सुलह की तरफ नहीं जाना चाहिए। बाकी ये उनका राइट है, तो जाने में कोई कबाहत भी नहीं है। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि हाल ही में एक वकूआ हुआ हेर थाने में, उसके बाद वो जेंडर सेल में चला जाता है, इसके बाद आज एक वकूआ हुआ, उससे पहले भी एक ज़ैनब केस हुआ था, बड़ी हाइप क्रिएट कर गया था। तो ये जो मुल्ज़मान हैं, इन मुल्ज़मान को ये क्या मेंटली तौर पर माजूर होते हैं, सिक होते हैं? जैसे आज एक वकूआ हुआ गैंग रेप का, आपने दरख्वास्त आई आपके पास, आपने फौरी तौर पर FIR लॉन्च की, ये जेंडर सेल में चला जाएगा, तो आप क्या समझती हैं ये वकूए जो हो रहे हैं ये किस वजह से ज़्यादा जो है रूनुमा हो रहे हैं? कि हमारे माशरे में, जैसे लाहौर जैसे शहर की बात कर लें, यहाँ पे तकरीबन 2 करोड़ आवाम है। सबसे ज़रूरी चीज़ है हम अपने बच्चों को अच्छे और बुरे की तमीज़ दें, उन्हें गुड और बैड टच बताएं। उसके बाद अपने जो बच्चे बड़े हैं उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखें। नशे में लोग मुब्तला हो रहे हैं, उसकी वजह यह है कि पेरेंट्स के चेक एंड बैलेंस कम है। फिर ये तमाम चीज़ें
अब इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि लाहौर के अंदर एक से दूसरे बंदे को कोई नहीं जानता। आपको कोई नेबर आया वो नहीं जानते। जैसे रिसेंटली एक हमने गैंग पकड़ा जाली स्टैम्प फरोश का, तो उसके अंदर हमारे थानों की भी मोहरें मौजूद थी। तो एक इंटरव्यू ने क्वेश्चन किया कि इस पर हम कैसे रोकथाम करें। जब कोई टेनेंट एंट्री करवाता है किराएदारी एक्ट की, आपने कोई अपना किराएदार लाएंगे, जब उसको हम चेक करेंगे अगर वो डकैत चोर अगर वो जानी है या वो दहशतगर्द है तो हम आपको बता देंगे। अगर हमारे पास आप एंट्री नहीं करवाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा। फिर लोग कह रहे होते हैं कि हम लोगों को कस्में खा रहे होते हैं, हमें नहीं पता हमारा किराएदार क्या था, हमारा किराएदार चोर था, हमारा किराएदार दहशतगर्द था, हमें नहीं पता। आपको क्यों नहीं पता? आपने एंट्री क्यों नहीं करवाई? तो हम छोटे छोटे इकदाम से बहुत सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। आपके साथ वालों को आपको पता होना चाहिए। अगर वो चोर है डकैत है तो आप पुलिस को खबर दें। आप जब एंट्री करवाएंगे वो डाटा सामने आ जाएगा तो आप उसको नहीं देंगे घर। लाहौर में चूँकि अदर सिटीज़ के लोग ज़्यादा हैं और एंट्रीज़ ना होने की वजह से ये लोग डक के छुपे हैं। इस वजह से ये मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक रोनमा होते हैं इन वजहों से केसेस। तो चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अच्छा ये बताइएगा, जैसे ही आपके पास जो है कोई ख़ातून या कोई बच्चा आता है और वो बताता है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है या मेरे साथ बदफेली की गई है या गैंग रेप हुआ, तो आप समझती हैं कि आपको पता लग जाता है फ़ौरी तौर पे कि इसके साथ ये वाक़या हुआ, ये कभी फेलदा हुआ है कि ये एक प्लांटेड था? इसमें बताइएगा कि आप कितने % तक आप जज कर लेते हैं? देखिए, लॉ इज़ नॉट अबाउट योर जजमेंटल होना कि आप आपकी जजमेंट्स क्या हैं उसके ऊपर। हम लॉ के मुताबिक तो हमें FIR ही देनी पड़ती है, लेकिन इनिशियली डेफिनेटली अगर हर दूसरा बंदा आके देखिए, अगर किसी बंदे के ऊपर FIR हो रही है उसका फ्यूचर स्पॉइल हो सकता है। थोड़ा सा इनिशियली आपको उसको चीज़ों को डिग आउट करना पड़ता है। जैसे हमने कहा रेप केसेस में हम लोग, अगर वो बंदी बता रही है जी मैंने शावर नहीं लिया या मैंने चेंज नहीं किया, तो उसके कपड़े ये चीज़ें बताती हैं इटसेल्फ। ये एक फ़िज़िकल अपीयरेंस में एक एविडेंस है। तो ये चीज़ें हम ज़रूर चेक कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपनी जजमेंट के ऊपर FIR ना दें कि मुझे नहीं लग रहा तुम्हारा रेप हुआ है तो मैं FIR नहीं दूँगी। FIR हम लाजमी देते हैं, लेकिन इनिशियली हम थोड़ी सी जजमेंट्स अपनी ज़रूर देख लेते हैं। जी बिल्कुल, आप देख रहे थे GTV डिजिटल। हमारी बात हो रही थी सानिया से। उनका यह कहना था कि जैसे ही कोई वकूआ होता है हम उसकी फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट FIR देते हैं, बाकी जेंडर सेल जो है उसमें इन्वेस्टिगेशन करती है और उसके बाद जितनी भी इसकी इब्तदाई तहकीकात जो होती है और जो मुलजिम है उसको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाता है। मेरी FIR दर्ज हो गई है 10 मिनट के अंदर अंदर। मैं शुक्रगुजार हूँ SHO की, और अब मुझे यकीन है कि उनको जो सज़ा बनती है उनको दी जाए। और ये वाक़या हुआ था मेरे साथ जुम्मे वाले दिन 10 जनवरी। और यूनिवर्सिटी का ताल्लुक इस सेंस में है कि यूनिवर्सिटी की वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई थी। उन्होंने मुझे अकेला छोड़ा तो मैं किसी के गलत गैंग के हाथ लग गई।